हेलो एवरीवन, वेलकम टू विन अकेडमी। दिस इज जीवन जायसवाल। हम संबल के योजनाओं को अलग अलग तरीके से हम डिस्कस कर रहे हैं। इस पे 2 वीडियो ऑलरेडी इस पे डिस्कस किए जा चुके हैं। यह पार्ट 3 होगा, इस पे हम डिस्कस करेंगे। हम समझ रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के जितने भी योजनाएं हैं एक समग्र रूप से इसका अध्ययन करें, जो कि हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर? तो इस प्रकार से हम लोग इसका डिस्कशन करते जा रहे हैं। यह हम आगे देखते हैं कि कौन से योजना है जिसको हम अच्छे तरीके से समझते हैं, कैसे हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे इसको इम्पॉर्टेंट हो सकता है, इस पर बात करते हैं। देखिए, नई औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा इस प्रकार से नई औद्योगिक नीति यह एक महत्वपूर्ण पहल है और इस पर छत्तीसगढ़ सरकार ने इसे जारी किया है। नई औद्योगिक नीति लाया है, 1 नवंबर 2019 को लाया था और इसे 2019 से 2024 तक लागू की गई है। इस पे बात ये की गई है कि छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा औद्योगिक विकास को गति देने के लिए समावेशन एक तरह से समावेशी विकास को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इसे प्रारंभ किया गया है, इस नीति को लाया गया है। छत्तीसगढ़ में कृषि और वन आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया जाना है, क्योंकि कृषि के क्षेत्र पे छत्तीसगढ़ को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है और कृषि के क्षेत्र पे अधिकतर किसान वर्ग हैं उस पे भागीदारी लेते हैं। साथ ही साथ धान और गन्ने के से बायो इथेनॉल के उत्पादन में विशेष रूप से इस पे प्राथमिकता दी गई है, क्योंकि धान का उत्पादन काफ़ी मात्रा पे होता है, साथ ही साथ गन्ने का उत्पादन होता है। इससे प्रोडक्शन अधिक होने के कारण इसको उपयोग किया जा सके और इस पे बायो इथेनॉल के उत्पादन को एक विशेष रूप से महत्व दिया गया है। इसके साथ ही साथ हम देख सकते हैं कि स्थानीय स्तर पर रोजगार के साधनों को एक तरह से बढ़ावा दिया जा सके, स्थानीय लोगों को इस पर बढ़ावा दिया जा सके, इस पर काम किया जा रहा है नई औद्योगिक नीति में। इसके अंतर्गत और भी बातें हैं, जैसे राज्य में 200 मेगा फूड पार्क स्थापना करने का लक्ष्य रखा गया है। इसके अलावा पंडरी में रायपुर पे 10 एकड़ भूमि पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें भूमि अधिग्रहण का काम ये CSIDC को दे दिया गया है। इसके अलावा रायगढ़ और मुंगेली, बेमेतरा, कोरिया, रायपुर जैसे क्षेत्रों पर और नई औद्योगिक नीति के तहत में लघु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करने के लिए कार्य प्रारंभ की जा चुकी है। तो इस प्रकार से नई औद्योगिक नीति छत्तीसगढ़ के औद्योगिक स्थिति को बहुत ही अच्छे से स्तर पर ले जा सकता है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं नेक्स्ट योजना के बारे में। एक योजना है सार्वभौम PDS, जिसे कहते हैं सार्वभौम PDS और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका पर्पस क्या है, इसको समझते हैं। इसमें आयकर और गैर आयकर दाता जो भी परिवार होंगे उसमें खाद्यान्न उपलब्ध करवाने के लिए सुनिश्चित किया गया है। इसकी शुरुआत जो किया गया था 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ किया गया था, महात्मा गांधी के 150वीं जयंती के अवसर पर। इसमें क्या प्रावधान है, इसको समझते हैं। देखिए, इसमें अंत्योदय, एकल निराश्रित और अन्नपूर्णा और निःशक्त जन जैसे कई ऐसे हैं जो सामान्य राशन कार्डधारी परिवार हैं, उसको शामिल किया गया है। इसमें प्रदेश के सभी परिवार राशन कार्ड के लिए पात्र होंगे इस योजना के तहत। ये भी एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा हम ये भी देख सकते हैं, इसमें कुपोषण को दूर करने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कोंडा गाँव से प्रारंभ किया गया है, जिसमें फोर्टिफाइड जो राइस हैं उसका वितरण किया जाना था। इसके लिए यह योजना प्रारंभ की रही है और यह एक महत्वपूर्ण है सार्वजनिक PDS। तो इस प्रकार से सार्वभौम PDS का नाम जो है कि इस नाम पे इस पे छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक योजना है। ओके, क्लियर? चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो स्कीम है। इस पे छत्तीसगढ़ में कई विकास प्राधिकरण की स्थापना की जा रही है। इस पर हम देख सकते हैं राज्य के प्रमुख विकास प्राधिकरण। राज्य के प्रमुख विकास प्राधिकरण के अंतर्गत हम देख सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग विकास प्राधिकरण की स्थापना किए जा रहे हैं, जिसपे महत्वपूर्ण ये है कि अनुसूचित जाति और जनजाति समूहों को प्राधिकरण से जोड़ना है और इस पर सहभागिता निभाना है, जिससे क्या हो सकता है कि उस क्षेत्र को अच्छे से विकास किया जा सके, उनको भागीदारी दिया जा सके। इस प्रकार से अलग अलग क्षेत्र हैं जहाँ पर महत्वपूर्ण है, जिसमें बस्तर विकास प्राधिकरण है। बस्तर क्षेत्र में आदिवासी विकास प्राधिकरण है, जिसका मुख्यालय जगदलपुर में है। सरगुजा क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण है, जिसका मुख्यालय अंबिकापुर है। मध्य क्षेत्र के आदिवासी विकास प्राधिकरण है, जिसपे मुख्यालय रायपुर में है। और अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण है, इसका मुख्यालय दुर्ग में है। साथ ही साथ हम देख सकते हैं यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के विकास क्षेत्र का प्राधिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके संदर्भ में ये बातें हैं कि मूलभूत सुविधाओं को विस्तार करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों पर सहभागिता बढ़ाना इस तरह से इसका लक्ष्य है। इस प्रकार से इसमें उचित प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए इसे पुनर्गठित किया गया है। इस प्रकार से राज्य के प्रमुख विकास प्राधिकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, इस प्रकार से हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट जो कि आपकी स्कीम है।
वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन किया जाना। इस तरह से हम इसमें देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति इन लोगों को पात्र जो हैं ये वन अधिकार प्रदान करना था। तो इसके लिए सरकार ने एक सोचा कि क्यों ना हम इनके मूल अधिकार को एक तरह से दें और कुछ व्यक्तिगत इनको अधिकार दें, वन के क्षेत्र पे सामुदायिक भी अधिकार दें, जिससे क्या हो सकता है इनकी मूल आवश्यकताओं को पूर्ति की जा सकती है। इस प्रकार से इनके विचार के अनुसार अगस्त 2019 में इसे विचार लाया और प्रारंभ किया और साथ ही साथ में इसमें व्यक्तिगत वन अधिकार पत्र वितरण किए गए, जिसमें 4,41,000 से भी अधिक इसमें शामिल थे। इसके साथ ही साथ ये भी देख सकते हैं इसमें रकबा था वह 9,41,600 एकड़ से भी अधिक है। इसके अलावा यह भी देख सकते हैं कि सामुदायिक वन अधिकार पत्रों का वितरण किया गया, जिसमें 46,000 से भी अधिक हैं और रकबा है वह 41,64,700 एकड़ से भी अधिक है। इस प्रकार से इसे पत्रों का वितरण किया गया है। फिर हम देख सकते हैं कि इस पे वन अधिकार का क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य जो देश में अग्रणी रूप में उभरा है। इसके अलावा सामुदायिक वन संसाधन अधिकारों को भी प्रदान किए जाने की शुरुआत की गई है। इस प्रकार से वन अधिकार अधिनियम का क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार के एक महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक रहा है, जो कि आपको देख सकते हैं कि यह देश में एक अलग तरह की स्कीम है जिसे छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से लागू करने में सशक्त है, इस तरह से प्रतिबद्ध है। तो यह एक स्कीम महत्वपूर्ण है। आगे एक स्कीम है मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय। मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय जिसे 2 अक्टूबर 2019 को प्रारंभ की गई थी और समस्त नगर निगमों में इसे वार्ड का कार्यालय प्रारंभ किए जाने की शुरुआत किया जाना था। इस प्रकार से यह स्कीम बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें कहा गया था इसका पर्पस क्या है ये समझते हैं। देखिए पर्पस के संदर्भ में हम देख सकते हैं कि नगरीय निकायों के क्षेत्र में वार्ड कार्यालय को स्थापित करना था, जिसमें दैनिक समस्याओं को निराकरण की जा सके सभी वार्डों पर, और उसी क्षेत्र पर निकाय के जो अधिकारी हैं प्रत्येक वार्ड में पहुँचकर नागरिकों से चर्चा कर सके और उनके समस्याओं को त्वरित निदान कर सके। इस प्रकार से यह वार्ड कार्यालय योजना है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं कि ये इसके प्रावधान के संदर्भ में जैसे अलग अलग जैसे सफाई है, साफ़ सफाई का काम है, सड़कों पे निर्माण करना है, सड़कों का निर्माण करना है, नालियों का सफाई करना है, इस प्रकार से स्वच्छ पेयजल को प्रोवाइड कराना है। तो ये सभी क्या है जन कल्याणकारी कार्य हैं और इन्हीं को शामिल करना इस पे बहुत महत्वपूर्ण हो गया था, जिसके वजह से वार्ड कार्यालय एक मील का पत्थर के रूप में साबित हुआ और इस प्रकार से यह योजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है। इस पर हम देख सकते हैं अलग अलग क्षेत्रों पर जितने भी नगर निगम हैं वहाँ पर इसे प्रारंभ कर दिया गया है चरणबद्ध तरीके से। साथ ही साथ आवेदन स्वीकार किए जाते हैं, निराकरण किया जाता है और जितने भी जो नगर निगम के आयुक्त होते हैं वे प्रतिदिन इस प्रकार से काम करते हैं। साथ ही साथ जिला कलेक्टर हैं, वे सभी जिला कलेक्टर अपने प्रत्येक जिला पे इस प्रकार से कार्य किए जा रहे हैं, जो कि नगर निकाय के क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से यह मुख्यमंत्री वार्ड कार्यालय योजना बहुत ही लाभदायक होगा और आने वाले भविष्य में इसके लिए एक मील का पत्थर साबित होगा, तो इसलिए यह महत्वपूर्ण है। देखिए एक महत्वपूर्ण स्कीम जिसे कहते हैं मोर बिजली ऐप। क्या है मोर बिजली ऐप? यह छत्तीसगढ़ सरकार ऐसा पहला राज्य है जहां पर विद्युत वितरण कंपनी द्वारा उपभोक्ताओं को क्या किया गया, घर बैठे सेवा उपलब्ध कराना। इस प्रकार से जो कार्य किया गया है छत्तीसगढ़ सरकार के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह छत्तीसगढ़ सरकार इस प्रकार से नागरिक सेवा के लिए इस तरह से आगे बढ़ रही है। इस पर हम ये भी देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के द्वारा मोर बिजली ऐप तैयार किया गया है, जिसका शुभारंभ किया गया था 6 अक्टूबर 2020 को। यह क्या है इसके संदर्भ में हम समझते हैं, कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिसको समझते हैं। देखिए इसके समस्या का निराकरण में कई मददगार पहलू शामिल हैं, इस ऐप के माध्यम से किया जा सकता है। साथ ही साथ बिजली बंद होने की स्थिति पे शिकायत दर्ज आप कर सकते हैं इस एप्लीकेशन के द्वारा। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपातकालीन स्थिति हो उस कंडीशन पे इस ऐप पर जा करके आप GPRS लोकेशन को सूचना दे सकते हैं GPRS लोकेशन के माध्यम से। साथ ही साथ तुरंत कोई सा भी शिकायत यदि करते हैं तो वह आपके सुधार दल जो है आपके स्थल पर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था किया गया है। साथ ही साथ ये भी बातें हैं कि मीटर शिफ्टिंग करना हो या फिर नाम परिवर्तन करना हो या फिर बिजली कनेक्शन को भार को कम करना हो या ज़्यादा करना हो, तो उसको बिना बिजली के दफ्तर जाए बिना भी आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से कार्य को अपने पूर्ण कर सकते हैं। यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है इस संदर्भ में। इसके अलावा भी हम देखें तो कई महत्वपूर्ण बात इस पे देखने को मिलता है इस एप्लीकेशन के जरिए पे कि आप भुगतान भी ऑनलाइन
ऑनलाइन कर सकते हैं बिजली का भुगतान। साथ ही साथ पिछले 2 वर्षों में आप खपत किए गए हैं उसको, यूनिट्स को, और साथ साथ इसकी पूरी तरह से जानकारी, भुगतान किए गए जानकारी को एक मेन्यू इस तरह से देख सकते हैं। इस प्रकार से पूरी तरह से लिस्ट आपके सामने में आ जाएगा। और मीटर रीडिंग करना हो, मीटर रीडिंग में किसी प्रकार की गड़बड़ी होगा, सुधार करना होगा, मीटर से रीडिंग को पूरी तरह से फोटो खींचकर आप इस एप्लीकेशन के माध्यम से बिजली दफ्तर में भेजकर आसानी से इसे सुधरवा सकते हैं। इस प्रकार से मोर बिजली एप्लीकेशन एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, विद्युत के क्षेत्र पे बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसे इस प्रकार से लागू किया गया है। और यह छत्तीसगढ़ में एक बिजली सुधार और बिजली के क्षेत्र पे किसी भी प्रकार से शिकायत है निवारण करने के लिए यह बहुत ही आसानी होगा। छत्तीसगढ़ के सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक महत्वाकांक्षी योजना है राम वनगमन पर्यटन मार्ग का विकास करना, राम वनगमन पर्यटन परिपथ का विकास करना, जिसमें कुल 75 स्थानों को चयनित किया गया है। जिसमें छत्तीसगढ़ में ऐसा माना गया है कि इसमें पहले जो चरण पे 9 स्थानों को चिन्हांकित करके इस पे पहला चरण पे इसको पूरा करना है, जिस पे अलग अलग 9 प्लेसेस हैं जिस पे हम चरणबद्ध तरीके से देख सकते हैं। जैसे सीतामढ़ी हरचौका कोरिया में है, रामगढ़ जो कि अंबिकापुर में है, शिवरी नारायण है जांजगीर चांपा में है, तुरतुरिया है बलौदाबाजार डिस्ट्रिक्ट में है, चंद्रखोरी है रायपुर में है, राजिम है वह गरियाबंद में है, सिहावा है वह धमतरी में है, साथ ही साथ जगदलपुर को देख सकते हैं बस्तर पे, और रामाराम एक सुकमा में अवस्थित है। इस प्रकार से 9 आपके जो प्लेसेस हैं जिसमें पहले चरण पे इसे लागू करना है चयन किया गया है और इसे एक तरह से डेवलप करने का कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। तो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ में राम वनगमन परिपथ जो था उसको विकास करने का एक प्रावधान प्रारंभ किया गया है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक स्कीम जिसे हम कहते हैं किसानों के ऋण माफ़ी के संदर्भ में किया गया था छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा। सबसे पहले सरकार बनते ही, नई सरकार बनते ही इसे प्रारंभ किया गया था। पहली बैठक में इसे निर्णय लिया गया था कि अल्पकालिक ऋणों को माफ़ कर दिया जाए और इस प्रकार से पहले बैठक में ही इसे निर्णय ले लिया गया। साथ ही साथ इससे किसान जो है कि कई सारे जो अल्पकालिक ऋण थे उसको समाप्ति हो गई, उसको एक तरह से ऋण से मुक्त हो गए। इसमें क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के लिए, साथ ही साथ सहकारी बैंकों के लिए सभी प्रकार से ऋण था कि कृषि ऋण है उसको माफ़ कर दिया गया। इस प्रकार से साथ ही साथ जो सिंचाई से कर था उसको भी माफ़ किया गया। 15 सालों से सिंचाई कर जो थी उसके सभी को माफ़ कर दिया गया। इस प्रकार से इसे किसान भी इसमें सिंचाई कर से भी लाभान्वित हुए, यह भी महत्वपूर्ण है। तो हम इसमें टोटल जो संबल है योजना है उसको हम लोगों ने देखा और अलग अलग पार्ट करके देखा, फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट में देखा। और यह स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सभी एग्जाम्स में आपके काम आ सकते हैं। सो हम इतना ही, इस पे अन्य जो वीडियोस हैं उस पर करंट अफेयर्स को लेकर के हम आएंगे, उस पर देखेंगे, चर्चा करेंगे। सो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच।